जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए और बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या सीट मैट्रिक्स है, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब रिलीज़ हुई या कब तक डेट है इसकी, कितने क्या प्राइस है एप्लीकेशन फ़ॉर्म का, क्या इसमें सीट मैट्रिक्स है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कितने रैंक पे आपका, कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, पूरे रिव्यू और पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर बीबीए और बीकॉम के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। और किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको अप्लाई करना चाहिए, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब स्क्रीन पर यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। 1 मार्च को प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन रिलीज़ हुआ था और ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है सभी कोर्सेज़ के लिए, वैसे यहाँ बीबीए बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, 4 मार्च से 3 अप्रैल तक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो 3 अप्रैल से पहले आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी जाके अप्लाई करो। और फॉर्म्स एडिट करने के लिए, मान लो अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरने में, तो उसको एडिट कर सकते हो आप 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक। और एडमिट कार्ड्स जो होंगे वो 10 अप्रैल के बाद से ऑनवर्ड से रिलीज़ होंगे। उसके बाद जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका वो होगा अप्रैल 15 से कंटिन्यू हो जाएगा आपका। ये सभी कोर्सेज के लिए है और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा बीबीए बीकॉम के लिए, और सबमिटिंग क्वालिफाइंग जो रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको एक्यूरेट डेटा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे तो 30 सितंबर लिखा है, लेकिन बीबीए बीकॉम के लिए अलग से बताऊँगा स्पेशली। तो चलते हैं आगे कि आप सब स्क्रीन पर इसकी रैंकिंग देख सकते हैं। NIRF 3rd रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग और इंजीनियरिंग रैंकिंग 26 रैंकिंग बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात इसमें फ़ीस बहुत कम है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बाकी ये एक छोटी सी नॉलेज थी। अब चलते हैं हम आगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितने ईयर का है, मतलब कितने सेमेस्टर हैं, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर है और कितने सीट्स हैं। इस बात ये दिखा देता हूँ मैं बीबीए और बीकॉम के लिए। आप सब यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं बीबीए और बीकॉम की जो स्टडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में होगी। और बीबीए में देखो यहाँ पे 3 है डिपार्टमेंट में, बीकॉम, बीबीए एंड एमकॉम। तो एमकॉम की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बीबीए बीकॉम किस लिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कॉमन एग्जाम होता है, बाकी आपकी प्रायोरिटी होती है इसके अंदर। दोनों 6 सेमेस्टर के देख सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर। सीट्स देख लो यहाँ पे, बीबीए में 44 सीट्स हैं और बीकॉम में 55 सीट्स हैं। मतलब आपको ये समझ सकते हैं आप, इतनी सीट्स हैं, ऊपर नीचे होती नहीं है। बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, ये 1 ईयर की फ़ीस है। बीबीए में 13,100 है और बीकॉम में 7,200 है। देखो बीबीए में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बीबीए प्रोफेशनल कोर्स है, बीकॉम नॉर्मल कोर्स है, इसीलिए। और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट इतनी फ़ीस लगती नहीं है, 200-300 ज़्यादा लगती है। तो ओवरऑल 14,000 लेके जाना है एक सेफ साइड के लिए। अब मैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट कब है और एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे और आपका रिज़ल्ट कब आएगा, और कहाँ पे आपका एडमिशन होगा, किस डिपार्टमेंट में जाना है एडमिशन लेने, ये बता देता हूँ। जहाँ पर आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं बीबीए बीकॉम, यहाँ जो आपका एडमिशन होगा, जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी सारी एडमिशन की, वो होंगी ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। और ये आपको बता देता हूँ आपका डेट और टाइमिंग क्या है टेस्ट का। तो देख सकते हैं 29 अप्रैल 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा और टाइमिंग है एग्ज़ाम की 3:30 PM से लेकर 5 PM तक। ये मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और एग्ज़ाम्स में एडमिट कार्ड पर होता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत पहले ही बता देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और बात करें रिजल्ट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 20 to 25 डेज फ्रॉम द टेस्ट डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के 20 से 25 दिन बाद, मतलब कि 29 अप्रैल है, तो मतलब ये समझ जाओ 20 मार्च तक। लेकिन ऐसा आता नहीं है, लगभग 45-50 डेज़ तक भी लग जाते हैं, कभी कभार आ जाता है 25 डेज़ में, कभी 2 महीने पे भी लगता है। तो आप मार्च के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक एक अप्रॉक्स ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो बीबीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत सिंपल है। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बेस्ट 5 पेपर्स में, और बीकॉम में 50% मार्क्स होने चाहिए बेस्ट 5, सेम है दोनों में। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म बता देता हूँ थोड़ा बहुत, और क्या प्राइस है उसकी। तो चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है। तो देख लो आप सब स्क्रीन पे, आपका जो था डिपार्टमेंट वो भी मैंने आपको बताया, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस था। तो जितने भी डिपार्टमेंट और फैकल्टीज़ हैं उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है वो 700 है और 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं ट्रांजैक्शन के। बाकी बीटेक और बीआर के लिए 550 है, क्योंकि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, इसीलिए। अब बात कर देते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आपको एक वीडियो उसके अंदर सजेस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ये वाली वीडियो दे दूंगा, इस पर जाके आप एक बार देख लेना। और उसके बाद आप देख लो सारी कैटेगरीज, रिजर्वेशंस किस में है, मुस्लिम, जनरल। देखो जो नॉन मुस्लिम है वो सारे जनरल में आते हैं। उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है जो मुस्लिम जनरल है। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी, उसमें मैं आपको बता देता हूँ
देखो जो मुस्लिम जनरल है उनको 30% सीट रिजर्व है, 10% सीट मुस्लिम वुमेन के लिए है और मुस्लिम ओबीसी के लिए 10% है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज भी यहाँ पे है। उसके बाद जामिया इंटरनल मतलब जिन्होंने जामिया से 12th किया हो कि अब बहुत से ऐसे डाउट्स होते हैं कि हमने जामिया से 12th किया है, देखो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए है। देखो क्लियरली लिखा है रेगुलर स्कूल जब फ्रॉम जामिया स्कूल्स एज रेगुलर स्टूडेंट्स 10th और 12th, 10th या फिर 12th कोई भी चलेगा इसके अंदर, 10th और 12th। लेकिन यहाँ पे स्पेस बीबीए बीकॉम है तो 12th लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब देखो कश्मीरी माइग्रेंट्स भी है, जम्मू एंड कश्मीर जेके अलग है, केएम अलग है, बाकी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो यार आपका टेस्ट सेंटर दिल्ली में ही है, आपको दिल्ली में ही आकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे जो 7 लोकेशन है, ये सिर्फ इन कोर्सेज़ के लिए है, बीएड के लिए, एमबीए के लिए, एमए सोशल वर्क के लिए, एमए एचआरएम, एमए साइकोलॉजी एंड एमए इंग्लिश के लिए है, सिर्फ इनके लिए। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कितने मार्क्स लाना है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछेंगे इस वीडियो, ये भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि पूरी रिव्यू दूंगा और शायद ही मुझसे ज़्यादा इसके बारे में कोई जानता होगा। तो चलते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सिलेबस में आएगा। तो यार बहुत सिंपल है, 90 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब एग्ज़ाम होता है, मतलब 1 आवर 30 मिनट का, इस बात का आपको ध्यान देना है। मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन टफ नहीं होते, टाइमिंग बहुत कम होती है। क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और पासिंग मार्क्स 15 है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर मतलब कि 15% मतलब 100 में 15 मार्क्स, अगर आपके 15 में मार्क्स से कम है, अगर आप सीट वैकेंट भी रहती है, वैसे वैकेंट तो नहीं होती, तो भी आपको एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है 15% से ऊपर तो वैसे लाना ही लाना है, आपको कंपलसरी है। बाकी एडमिशन आपका हो जाए ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है 15% से ऊपर। एडमिशन कितने पे होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो ये पहला पॉइंट ये कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा, 1 आवर 30 मिनट। तो टाइम सॉल्विंग भी होता है इसके अंदर। इंटरव्यू नहीं होगा, आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरव्यू सभी कोर्सेज में, मोस्ट ऑफ द यूजी कोर्सेज में नहीं होता, मोस्ट ऑफ द मैं सबके लिए नहीं बोल रहा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ 1/4 की, मतलब 0.25 मार्क्स कटेगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यहाँ पर तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। और बाकी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए ब्लैक ब्लू पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। और देखो टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे, देखो मैं पूरी डिटेल में, ऐसी वीडियो शायद ही आपको कहीं यूट्यूब पर मिलेगी या फिर कहीं भी गूगल पर भी, क्योंकि मैं सारी जानकारी चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। तो यहाँ पर देख लो डिस्क्रिप्शन में 4 सिलेबस आता है। लैंग्वेज स्किल मतलब कि नॉर्मली बोलूँ तो इंग्लिश ग्रामर होता है इसके अंदर। उसके बाद जनरल अवेयरनेस मतलब जीके 40 मार्क्स की, मतलब 40 क्वेश्चंस। रीजनिंग 20 मार्क्स की 20 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप मैथ्स ले सकते हो 20 मार्क्स की 20 क्वेश्चन। और बहुत सिंपल एग्जाम होता है, मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसे निकालना है, कितने कट ऑफ में। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं 20 की इंग्लिश, 40 की जीके, 20 की रीजनिंग, 20 की मैथ्स और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सिंपल। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या कट ऑफ रहने वाली है बीकॉम के लिए और बीबीए के लिए और कैसे हम इतने मार्क्स लाएं, ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। पहले मैं आपको बीकॉम की कट ऑफ दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, तो चलते हैं। पहले आउट ऑफ 100 देख लो आप सब जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल को 59, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ्स हैं 2022 की। और देखो एक चीज़, एक लिस्ट नहीं आती, टेंशन मत लो। अगर आपका 1-2 नंबर से भी रहता है तो फिर, या फिर 2-3 नंबर से भी रहता है अगर आप, तो फिर आपको सब कैटेगरी के अंदर चांसेस रहते हैं। बहुत सारी लिस्ट आती हैं, राउंड 1 में नहीं तो राउंड 2 में एडमिशन मिलेगा, उसमें नहीं तो 3 में मिलेगा। दिखाऊंगा पहले ये राउंड 1 की कट ऑफ्स हैं, देख लो। बीकॉम की दिखाता हूँ पहले, फिर बीबीए की दिखाऊंगा। जनरल 59.5, देखो मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि नीचे सारा डेटा है यहाँ पर मेरा, उसी को देख के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सारा डेटा मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है। जनरल में 59.5 मार्क्स, 60 में अगर अप्रॉक्स 59.5, सेफ साइड के लिए आप 60, 61, 62 ले लो। अब देखो पेपर पे भी डिपेंड करता है, अगर पेपर इजी आएगा तो देखो इजी सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो ऑन एन एवरेज 65 सेफ साइड के लिए लेके चलो। मुस्लिम 55 है तो 60 लेके चलो, 5 मार्क्स ऊपर रख लो। बाकी जब टेस्ट होगा, जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके बाद भी मैं पेपर एनालिसिस करूंगा कि पेपर कैसा टफ रहा, तो कितने नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा पेपर के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं मुस्लिम ओबीसी 54 है तो 60 ले लो, वुमेन 52 है तो 57 ले लो, इंटरनल 51 है तो 56 ले लो, 5 नंबर ऊपर कर लो सेफ साइड के लिए। बाकी आप सब देख सकते हैं जेके केएम, जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर माइग्रेंट और उसके बाद पीडब्ल्यूडी। अब मैं बीबीए की कट ऑफ एक बार दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पर जल्दी से। जनरल के लिए देखो 61 है, तो बीबीए में कट ऑफ हाई रहती है वैसे देखी जाए तो, 2-3 नंबर 1-2 नंबर बीकॉम से हाई रहती है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल कोर्स और प्लस ये है कि बीकॉम के लिए ज़्यादा ड्यू प्रीफर करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी।
देखो यहाँ पे किसको एडमिशन लेना चाहिए और कैसे आप इतने मार्क्स लाए ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आगे। जनरल 61 तो 66 ले लो सेफ साइड, मुस्लिम 56 60 ले लो, 61 ले लो, ओबीसी 55, वुमेन 51, इंटरनल 55, तो आप सब बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखो आपको नंबर लाना कितना कैसे है, तो देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है, चलते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे। तो सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम मैं अगेन बता रहा हूँ, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते। मेन प्रॉब्लम जो होती है टाइमिंग की होती है, आपको टाइम से पहले टाइम देखते हुए करना है इस बात को। कोई भी मतलब आप देख लो, क्योंकि क्वेश्चन का टफनेस जो होता है ज़्यादा है नहीं, हाई लेवल जो है टफ नहीं होता। अब देखो कैसे कितने आपको 60 नंबर लाना कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, वही बता देता हूँ आपको मैं। देखो सबसे पहले आप हम बात करें इंग्लिश की, तो देखो 20 मार्क्स का पेपर होता है लैंग्वेज स्किल। इसके अंदर आप इजीली अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो 12-13 नंबर आप ला सकते हो। बेसिक में 10 मार्क्स लेके चल रहा हूँ, चलो 20 में 10 तो आप ला ही सकते हो, क्योंकि बहुत से सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, उसके बाद फिर बहुत से सिंपल ग्रामर होता है। बात करें यहाँ पे आप इंग्लिश में 10 नंबर ला रहे हो। उसके बाद बात करें रीजनिंग बहुत ईजी होती है, और रीजनिंग कोई भी कर लेता है। 20 में आप समझ लो 20 भी ला सकते हो, रीजनिंग ऐसी होती है। लेकिन आप सपोज 18 लेके चल रहा हूँ मैं मिनिमम टू मिनिमम, तो यहाँ पर 10 इंग्लिश 18 रीजनिंग 28 मार्क्स यहाँ पे आपके हो गए। बात करें यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स भी बहुत बेसिक होती है, आपने 12th की है, बल्कि अगर आपके पास मैथ्स है तो आप इजीली कर लोगे, मैथ्स नहीं भी है तो भी आप कर लोगे। मैथ्स में यहाँ पे ज़्यादा सा इवन आप फुल नंबर भी ला सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मैथ्स यहाँ 15 लेके चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज, मिनिमम 15 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर 28 में 15 ऐड कर लो आप, यहाँ पे हो जाता है हमारा 43। अब देखो हमें 60 नंबर लाने के लिए 17 नंबर और चाहिए, तो यहाँ पर आप 40 नंबर की जीके होती है, 40 में तो 17 नंबर आप ला ही सकते हो। आधी तो जीके आती होगी आपको, बेसिक जीके होती है, करंट अफेयर्स होते हैं उसके अंदर, कभी कभार कॉमर्स बिजनेस से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी जीके होती है, तो ज़्यादा टफ नहीं होता। 20 नंबर भी आपके यहाँ पे 63 बनते हैं, और अगर आपकी कैटेगरी है तो 55 तक, 50 पे भी अगर आपके अगले कुछ राउंड में चांस होते हैं। यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी थी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप समझ रहोगे मेरी बात को। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई किसको करना चाहिए और एडमिशन किसको लेना चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया में। सबसे पहली बात, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कोर्स के अंदर फीस बहुत कम है, तो फीस सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है इसके अंदर। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसीलिए जाते हैं फीस, चाहे बीटेक की भी बात करें, एमबीए की भी बात करें, जो कि बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम फीस है। तो बीबीए भी एक तरह से एक्सपेंसिव बोल सकता हूँ, लेकिन बीटेक एमबीए जितना नहीं होता। फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं बीबीए बीकॉम की फ़ीस कितनी है, बहुत कम है। तो फीस बहुत बड़ा मैटर करता है। दूसरा, इसकी रैंकिंग्स बहुत अच्छी है, और यहाँ पे बहुत से फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं। ये नहीं बोलूँगा कि देखो बीबीए के लिए बहुत से टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर डीयू के ही बहुत से टॉप कॉलेजेस हैं जो जामिया से मच बेटर है। सही, इनफैक्ट मैं ट्रू रिव्यू दे रहा हूँ, जैसे शहीद सुखदेव हो गया, और भी बहुत से कॉलेजेस हैं। इवन कुछ 5 ईयर प्रोग्राम भी होता है आईआईएम्स में है, जिसमें बीबीए प्लस एमबीए है। लेकिन फिर भी जामिया प्रीफर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप फीस बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है यहाँ पे। उसके बाद इसकी प्लेसमेंट्स इतनी टॉप की नहीं है जितनी इसकी रैंकिंग है, 3rd NIRF रैंकिंग है। प्लेसमेंट्स इसकी एक एवरेज डिसेंट प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी आपको। बाकी ये रिव्यू तो मैं आपको ट्रू रिव्यू यहाँ पे दे ही रहा हूँ। और बाकी फ़ीस बहुत बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है, रैंकिंग्स अच्छी है, और एक टैग होता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। बाकी यहाँ पे देखो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मैंने कोशिश किया है कि 100% आपको नॉलेज यहाँ पर मिली हो। फिर भी कुछ छूट जाता है मुझसे, या फिर कुछ पूछना या डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो जरा सी पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ डेली लेके आता हूँ।